पढ़ने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस आपके अंदर होनी चाहिए। तो नंबर 1 चीज याद रखिएगा, देयर इज नो एजुकेशन क्वालिफिकेशन। एजुकेशन का कोई क्राइटेरिया हमारे देश के अंदर नहीं होता, ये चीज याद रखिएगा। देयर इज नो क्राइटेरिया ऑफ द एजुकेशन इन आवर कंट्री के हिसाब जिसको चुनाव लड़ना है वो चुनाव लड़ सकता है। नॉर्मली 25 साल उसकी एज होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। और आर्टिकल 84 इसके बारे में बात करेगा। आर्टिकल्स मत याद रखना, बट एटलीस्ट याद रखना 25 साल एज होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। और अगर तुम चुनाव जीत गए लोकसभा का, तो सीधी सी बात है, भारत के जो राष्ट्रपति हैं तुम्हें अपने पद की शपथ दिलवाते हैं, भारत के राष्ट्रपति तुम्हें अपने पद की शपथ दिलवाएंगे। बट देयर इज नो क्राइटेरिया ऑफ द एजुकेशन। एजुकेशन का कोई क्राइटेरिया यहाँ पर नहीं होता एजुकेशन का क्राइटेरिया। अच्छा, एजुकेशन का क्राइटेरिया होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, व्हाट डू यू थिंक? एजुकेशन का क्राइटेरिया होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, व्हाट डू यू थिंक? क्या लगता है, क्या सर होना चाहिए एजुकेशन का क्राइटेरिया या नहीं होना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? आपको क्या लगता है, एजुकेशन का क्राइटेरिया होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? सरकार क्या बोलती है, फिर मैं बात करूंगा कि सरकार का क्या कहना है और संविधान के मेकर्स का क्या कहना है, मैं उसके बारे में बात करूंगा। इट्स नॉट माय व्यूज, मैं तुम्हें बताऊंगा क्या है। ऑब्वियसली होना चाहिए। तो बच्चे बोल रहे सर बिल्कुल होना चाहिए। देखो क्या है, मैं आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं है, दे आर नॉट एजुकेटेड है। कुछ बच्चे ऐसे, हाँ जी, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं है, बट उनको दुनियादारी की बड़ी समझ है, उनको इंसान को पढ़ते आता है, उनको पता है कि कौन सा इंसान सही है कौन सा गलत। होता है ऐसा? हाँ जी, ऐसा होता है कि कुछ लोग पढ़े लिखे नहीं है सब, बट इंसान को पढ़ने की समझ उनमें समझदार बहुत है। पढ़ना लिखना नहीं आता, दे आर नॉट दैट मच एजुकेटेड, पर इंसान को पढ़ने की समझ उनके अंदर बहुत ज्यादा है। नंबर 1 पॉइंट। दूसरा, कुछ लोग पढ़े लिखे बहुत है बट उनका दिल बड़ा खराब है। पढ़े लिखे बहुत ज्यादा है पर दिल बड़ा खराब है, दिल के काले करप्ट लोग हैं। तो केवल पढ़े लिखे जाना इस बात की गारंटी नहीं होती कि आप अच्छे इंसान हैं, ऑलवेज रिमेंबर दैट। और ना पढ़ा लिखा होना इस बात की गारंटी नहीं कि इंसान अच्छा है। मेरी बात समझ में आ रही, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? केवल पढ़ लिख जाने से कोई इंसान महान नहीं बन जाएगा कि तुम पढ़ लिख गए साहब बहुत ज्यादा तुम महान बन गए ना। एजुकेशन विद कैरेक्टर, दैट इज इंपॉर्टेंट। कुछ लोगों के अंदर एजुकेशन है बट वो कैरेक्टर नहीं है, उसके पास एजुकेशन नहीं है बट कैरेक्टर हो। ये 2 चीजें याद रखिएगा। अब सरकार ये कहती है साहब कि दैट इज ओनली रीजन बिकॉज हम ये नहीं कह सकते कि कोई इंसान अगर पढ़ा लिखा है तो वही देश के लिए अच्छा काम कर सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। कोई इंसान नहीं पढ़ा लिखा बट उसका इंटेंशन बहुत अच्छा है तो वो देश के लिए बढ़िया काम कर सकता है, दैट इज अ थिंग। ये चीज कही जाती है कि एक्सपीरियंस और चीजें मैटर करती है। बट मैं ये कहता हूँ, चलो सरकार की बात मान ली जाए, बट व्हाट आई बिलीव, मैं ये कहता हूँ कि ठीक है चलो इस देश में चुनाव लड़ा जा रहा है, एजुकेशन का क्राइटेरिया नहीं, ठीक है समझ में आ गया। बट जब आप कैबिनेट मिनिस्टर्स के बारे में बात करते हैं, जो कैबिनेट है प्रधानमंत्री जी, डिफेंस मिनिस्टर उसी आदमी को बनाओ जो कि आर्मी से रिटायर्ड था। बाकी चीजें ठीक है आप जो बोल रहे हो, बट कैबिनेट में डिफेंस मिनिस्टर वही बनेगा जो आर्मी को जानता था, जो आर्मी से रिटायर्ड आदमी, किसी जनरल को बनाओ। अरे भैया एजुकेशन मिनिस्टर उसी आदमी को बनाओ जो देश में एटलीस्ट, जिसके पास एटलीस्ट डॉक्टर की डिग्री हो या पीएचडी की डिग्री हो, उसको बनाओ। एग्रीकल्चर मिनिस्टर उसको बनाओ जिसके पास एग्रीकल्चर के अंदर पीएचडी हो, ये कंपलसरी करना चाहिए इस देश के अंदर। लॉ मिनिस्टर उसको बनाओ जो देश में फॉर्मल सीजीआई हो, जो देश का पुराना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो। होम मिनिस्टर उस आदमी को बनाओ जिसको हर चीज का नॉलेज हो, जिसके पास कम से कम 3 डिग्रीज हो, होम मिनिस्टर से हो। हमारे देश में अगर आपको एजुकेशन मिनिस्टर बनाना है तो उस आदमी को बनाओ जिसकी खुद की एजुकेशन कम से कम पीएचडी के बराबर हो, दैट शुड गवर्नमेंट डन। बाकी चीजें तो ठीक है, कम से कम ये तो करो। बाकी ठीक है, समझ में आ गया कि यार इंसान का इंटेंट बढ़िया होना चाहिए, एजुकेशन की जरूरत नहीं है, बट एटलीस्ट जब हम कैबिनेट मिनिस्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं, दैट शुड बी डन। अरे फाइनेंस मिनिस्टर उस आदमी को बनाओ जिसने इकोनॉमिक्स के अंदर पीएचडी करी है, जिसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है फाइनेंस का, केवल उसी को बनाया जाए। किसी को भी बना देते हैं जिसने कभी कुछ करा ही नहीं, दैट्स द रॉन्ग थिंग ना। अब वहां तक आप बात करो। अब दूसरा हम ये चीजें कर सकते हैं कि मान लीजिए कि कोई आदमी पढ़ा लिखा नहीं, हेल्थ मिनिस्टर बनाओ डॉक्टर को, सीधी बात है ना यार। हेल्थ मिनिस्टर किसी ऐसे इंसान को कैसे बना सकते जिसने एमबीबीएस नहीं करा? हेल्थ मिनिस्टर बनाओ, देश के सबसे बड़े डॉक्टर को बना दिया जाए, सीधी सी बात कर दो। तो ये चीज कम से कम करनी चाहिए हमारी कंट्री के अंदर। दूसरी बात क्या है, दूसरी चीज अगर ये मान लो जो लोग पढ़े लिखे नहीं, फॉर एग्जाम्पल की बात की जाए कि मान लो मैं पढ़ा लिखा नहीं और मैं चुनाव जीत जाता हूँ। अब चुनाव जीतने के बाद कम से कम मेरे को, जब तक मैं हूं ना, चुनाव जीतने के बाद, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं इसका विरोध नहीं कर रहा हूँ कि केवल पढ़े लिखे आदमी को चुनाव लड़ने का अधिकार, मैं बोल ही नहीं रहा कि केवल पढ़े लिखे आदमी को चुनाव लड़ने का अधिकार है ना, इस बारे में बात नहीं कर रहा। पर व्हाट आई बिलीव कि चुनाव जीतने के बाद, तुम इलेक्शन जीत गए, चुनाव जीतने के बाद हर नेता को, कोई भी नेता हो, उसको 3 साल की कोई डिग्री या एजुकेशन देनी चाहिए कि जब तक वो आदमी नेता है तब तक 3 साल तक उसको पढ़ाई करनी पड़ेगी, कंपलसरी तरीके से इस डिग्री को लेना पड़ेगा, जो कि नॉर्मल एजुकेशन की डिग्री।
जो कम पढ़े लिखे नेता है उनको इस डिग्री को लेना अनिवार्य कर दिया जाए कि आप नेता बन के चुनाव लड़के जीत गए, आपको डिग्री लेनी ही पड़ेगी। आप नेता, आपको कोई निकाल नहीं रहा है, पर कम से कम 3 साल के अंदर उस नेता को डिग्री लेनी पड़ेगी। अगर नेता उस डिग्री के अंदर फेल हो जाता है ना, 3 साल में डिग्री नहीं मिली, उसको अगला चुनाव लड़ने के ऊपर लगा दो पाबंदी। दैट्स इट। ये कर सकते हैं ना। और ये डिग्री कोई बहुत बड़ी डिग्री नहीं होगी। अरे सीधी सी एलिमेंट्री एजुकेशन, कुछ इंग्लिश के शब्द इसके अंदर होंगे, इंग्लिश का ज्ञान होगा, साइंस का ज्ञान होगा, टेक्नोलॉजी का ज्ञान होगा, संविधान का ज्ञान होगा। ये इस तरह की डिग्री के बारे में बात कर रहे हैं। आई एम नॉट टेलिंग कि आप जो है उस तरह की डिग्री आप दे दो, बट ये चीजें करनी चाहिए, देश के अंदर करनी चाहिए ना। वी शुड डू दैट। कम से कम ये तो कर। हम ये नहीं बोल रहे कि कोई पढ़ा लिखा आदमी नहीं तो चुनाव लड़ेगा वो, आप उसको नेता बना दो, पर नेता बनने के बाद कम से कम उसको एक बेसिक डिग्री दिलवा दो, जिसमें उसका बेसिक नॉलेज बढ़ जाए, इंग्लिश का ज्ञान बढ़ जाए, साइंस का ज्ञान बढ़ जाए, संविधान का ज्ञान बढ़ जाए, कानून का ज्ञान बढ़ जाए, ताकि उसे अपनी जिम्मेदारी का अनुभव हो सके। इट इज इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच गवर्नमेंट शुड डू। ये होना चाहिए, करना चाहिए ना। व्हाट आई बिलीव करना चाहिए। बट ऐसा होगा, ऐसा होगा नहीं। प्रथमेश सर के कहने से कुछ नहीं हो सकता है ना, बट ऐसा नहीं होता। बिलीव मी, हर कंट्री इज गोइंग टू बी चेंज। अगर ये हो गया, देश पूरा बदल जाएगा, देश पूरा बदल जाएगा। और देखो, अगर ये नहीं कर सकते ना, एटलीस्ट गवर्नमेंट शुड डू दैट थिंग। ये कम से कम ये तो करना ही चाहिए, जिसके बारे में भी हमने बात करी। कम से कम इट शुड बी मैंडेटरी। ये करना जरूरी है इस देश के अंदर। होगा क्या? नहीं होगा, पॉसिबल नहीं होगा, पॉसिबल नहीं। देखो मैं बोल रहा हूँ, नहीं होगा पॉसिबल। इट्स नॉट पॉसिबल। इट्स नॉट अबाउट द बीजेपी और द कांग्रेस और द आम आदमी पार्टी। कोई भी नहीं करेगा। बोले नहीं ऐसा कर दिया तो लोग समझदार हो जाएंगे, है ना। चलो, अभी बेसिक सी बात याद रखना बच्चा। ये क्राइटेरियाज मैंने बता दिए चुनाव लड़ने के।